हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक टू सपोर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब हमें कितने व्यूज पर कितने पैसे देता है। जनरली हम हर कोई यूट्यूब पर इनकम के लिए काम करता है, लेकिन आज अभी तक ये कंफ्यूजन है लोगों को जो नए क्रिएटर्स हैं कि हमें कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा एवरेज इनकम फॉर यूट्यूबर्स, यानी कि जो एक एवरेज इनकम है। देखो, एक्यूरेट इनकम आपको कभी नहीं पता चलनी है किसी की। अगर आप सोचें कि एक्यूरेट इनकम, क्योंकि चैनल में कैटेगरीज होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इनकम जो है वो डिवाइडेड इन द सेंस को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के इनकम है। बट एक जो एवरेज इनकम है उसके बिहाफ पर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपना ग्रो कर सकते हैं चैनल। और जो एक एवरेज इनकम है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो इनकम इतनी बुरी नहीं है। इनकम इतनी है कि आपके समझ लीजिए वर्किंग प्रोफाइल से, जॉब प्रोफाइल से तो काफी बेहतर है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा एवरेज इनकम फॉर यूट्यूबर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है एवरेज इनकम। ये मैंने एनालाइज किया है, एनालाइज करने के बाद ये डेटा बनाया है जो मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, 2000 व्यूज पे 90 रुपए आ रहे हैं आरपीएम, यानी कि जो डॉलर होता है $0.5 अप्रोक्स बन रहे हैं। तो यानी 2000 व्यूज पर आपके 90 रुपए आ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे 10,000 व्यूज पर 450 रुपए दिखा रहा है। वहीं आप 1 लाख व्यू पर 4,500 रुपए दिखा रहा है आपको। 10 लाख व्यू पर 45,000, ऐसे ऐसे ही आप 1 करोड़ पे, क्या नाम है, 1 करोड़ व्यू पर 4.5 लाख रुपए। तो ये एक एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम कैसे है वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, जबकि एक्चुअल इनकम नहीं है। एक्चुअल इनकम क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैटेगरी। कैटेगरी जो ये इनकम है, ये इनकम टोटल कैटेगरी पे डिपेंड करती है। सपोज दैट आपकी कैटेगरी आपकी टेक चैनल की है, या फिर मान लीजिए कैटेगरी ब्लॉग की है, आप लोग दिखाई पड़ रहा होगा, या कैटेगरी मान लीजिए फूड से रिलेटेड है, या फिर आप मान लीजिए फैशन से रिलेटेड है। तो जैसे फैशन से रिलेटेड है, अब इन कैटेगरीज में अलग अलग तरीके का जो आरपीएम है अलग अलग तरीके से है। जैसे मान लीजिए जो आपकी कैटेगरी टैक्स है, इस पे आप मान लीजिए मोटा मोटा कम से कम $1, यानी कि एक आरपीएम है $1। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू है वो $1 का अप्रोक्स है टैक्स पे। ऐसे ही आप अगर ब्लॉकिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 0.4 भी हो सकता है, या फिर 0.45 भी हो सकता है, या फिर 0.5 भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं कोई भी। तो एक एवरेज आप लेके चलिए। फूड पे आएंगे, फूड पे भी ऐसे ही है 0.5 अप्रोक्स। फैशन पे भी अप्रोक्स 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो सबसे ज्यादा कैटेगरी है वो है टेक। टेक में भी कई सारी कैटेगरीज आती हैं, इसमें फाइनेंस भी आता है। तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर आप टेक पे है तो आपके यहाँ मान लीजिए अगर 2000 व्यूज आ जाते हैं, तो 2000 व्यूज पर यानी कि अप्रोक्स अगर $80 है तो $2 बन गए आपके। 2000 व्यूज पे $2 बन गए। $2 का मतलब हो गया 160 रुपए। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर तो मैंने 2000 पे क्या नाम है, 2000 व्यू पर 90 रुपए लिखे हुए हैं। वो इसलिए लिखे हुए हैं कि एक जो एवरेज इनकम है, अब इसमें भी दो चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि जब आपका टेक चैनल जो स्टार्टिंग फेस में है, स्टार्टिंग चैनल में ग्रो हो रहा है, तभी आपको क्या नाम है ये पर डॉलर जो है तो 1000 रुपए पे $1 मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है। आपको उस टाइम हो सकता है आपका आरपीएम 0.5 हो सकता है, तो 0.5 हो सकता है। उस बिहार पे ये डेटा तैयार किया गया है कि जिससे जो एक एवरेज इनकम यूट्यूबर्स की वो 0.5 से स्टार्ट होती है। यानी कि जो आपकी फूड ब्लॉगिंग है स्टार्टिंग फेज के है, आपकी जो ब्लॉगिंग है टेक्स से, फूड से, फैशन से रिलेटेड, आपका फूड से रिलेटेड चैनल है या ब्लॉगिंग से, हो सकता है 0.4 0.3 से स्टार्ट हो उसका आरपीएम। ऐसा नहीं है कि 0.5 स्टार्ट होगा। और वैसे ही क्या नाम, आपका जो टेक्स रिलेटेड चैनल है वो भी 0.5 स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल आपका ग्रो होता है वैसे वैसे जो आरपीएम है, रेवेन्यू जो है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वीडियो की लेंथ। जैसे कि कैटेगरी हो गई, अब इसमें कैटेगरी का आरपीएम मैंने आपको क्लियर कर दिया कि देखिए कैटेगरी वाइज होता है। अब इस पे मान लीजिए आपकी जो वीडियो की लेंथ है, कोई बनाता है जी 2 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की, कोई 3 मिनट की वीडियो बना दे रहा है, कोई बना दे रहा है 4 मिनट की वीडियो। ठीक है। अब इसमें आता है जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, कोई किसी चीज से रिलेटेड कोई चीज बता रहा है, उसके मतलब अनबॉक्सिंग कर रहा है, 2 मिनट की वीडियो में बता दिया कि ये कैसे यूज करें। तो 2 मिनट 3 मिनट के व्यूज पे क्या ही पैसा मिलेगा। 2 मिनट 3 मिनट के व्यूज के पीछे लॉजिक ये है कि उसमें एडवाइज जो क्या नाम है यूट्यूब पर जो एड चलती है वो मैक्सिमम एक एड चलेगी। और 3 मिनट का अगर वीडियो है तो उस पर कितने ही रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वीडियो जो होती है, अगर आपकी वीडियो 7-8 मिनट की अप्रोक्स है तो उस पर व्यूज आते हैं तो उसका रेवेन्यू भी दूसरा होता है। अगर मान लीजिए आपकी यही वीडियो 8 मिनट की है तो इसका आरपीएम अगर मान लीजिए मोटा मोटा आरपीएम $1 है। ठीक है, आरपीएम। और वही क्या नाम है आपकी 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो, तो इसका आरपीएम आपका मोटा मोटा समझ लीजिए 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो 8 मिनट की वीडियो पे आपको आरपीएम मिल रहा है वही 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो पे मिलेगा। दोनों का आरपीएम डिफरेंट रहेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। इसके बाद जो चीज आती है वो है वॉच टाइम। वॉच टाइम, जिससे देखिए वॉच टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। वॉच टाइम का मतलब यही है कि अपना वॉच टाइम, वॉच टाइम, जैसे मान लीजिए आपने 2 मिनट की वीडियो बनाई
और वही 8 मिनट की वीडियो बनाई, तो जो आपका ओवरऑल मंथली वॉच टाइम है, जैसे मान लीजिए 2 मिनट की वीडियो बनाई, इस पे क्या नाम है 1000 व्यू आ गए, तो उसका वॉच टाइम मान लीजिए 1000 व्यू आ गए अगर, तो आपका 2000 मिनट वॉच टाइम हो गया। ठीक है, अब वही ये 8 मिनट की वीडियो है, इस पे 2000 व्यूज आ गए, तो इसका वॉच मिनट हो गया 8 दूनी 16,000। तो अगर जहां जिस वीडियो पे आपको क्या नाम है 16,000 मिनट वॉच टाइम मिल रहा है और जिस वीडियो पे आपको 2000 वॉच टाइम मिनट मिल रहा है, तो क्या उसका आरपीएम सेम हो सकता है? उसका आरपीएम ऑब्वियस सी बात है, उसका आरपीएम डिफरेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है अगर कोई काम 10 मिनट कर रहे हैं और कोई काम 1 घंटा कर रहे हैं तो 1 घंटे वाली वैल्यू, हाँ ये भी डिपेंड करता है काम कैसा है। अब यही एक चीज और आती है, अब यही अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो होती है, सपोज दैट फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो है, टैक्स से रिलेटेड चैनल, 2 मिनट की आपने वीडियो बना रखी है, इसका आरपीएम $1 भी हो सकता है, इसका आरपीएम $2 भी हो सकता है, 2 मिनट की वीडियो का भी। और वही अगर आपका नॉर्मल वीडियो है तो इसका 0.5, जो आपकी नॉर्मल वीडियो है उसका जो है आपका 0.5 रह जाएगा। तो ये भी मैटर करता है कि किस कैटेगरी में आपका चैनल है, किस चीज पे आप वीडियो बना रहे हैं, वो मैटर करता है। अब यही फाइनेंस रिलेटेड कोई आपने 2 मिनट की वीडियो बना दी है तो उसका आरपीएम जो है बहुत हाई है, बहुत हाई मतलब एक ऐसा आरपीएम है कि एक हजार व्यू पर, उस पर एक हजार व्यू पर $7-8 बन जाते हैं कई बार तो। लेकिन ये $7-8 तो बहुत बड़ी बात है, मैं एक एवरेज भी लेके चले तो 2 मिनट की वीडियो पे आपका $1 बन गया, $2 बन गया, वहीं आपका क्या नाम है 8 मिनट की वीडियो पे $0.5 बन रहा है। तो ये डिफरेंस है कि कैटेगरी भी मैटर करती है रेवेन्यू जनरेट करने में। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है आप कोई भी चैनल है, कोई भी वीडियो बना रहे हैं, सबका आरपीएम सेम है, सबका आरपीएम उसको अलग अलग है, बट एक जो एवरेज है मोटा मोटा वो आप मान के चलिए कि कितना भी एवरेज अगर आपका निकालेंगे तो $0.5 अप्रोक्स जो आरपीएम है $0.5 है। बट अगर ये टैक्स रिलेटेड चैनल है तो उसका ऑब्वियस सी बात है ग्रो होगा। लेकिन टेक में भी देखिए 2 चीजें हैं, टैक्स रिलेटेड आपका चैनल है, आप स्टार्टिंग फेस में है, स्टार्टिंग फेस में है चैनल में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आरपीएम है वो 0.5 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपका 1000 व्यू आए उस पर $0.5 बना, 1000 व्यू पे $0.5 बना। ठीक है, अब वही चैनल क्या नाम है 1 साल हो गया, ग्रो हो गया, उसका सब्सक्राइबर भी हो गया आपके 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, चैनल 1 साल पुराना हो गया, फिर आपने कोई वीडियो डाली तो उसी टैग पे क्या नाम है, उसी टैग के चैनल पे आपके 1000 व्यूज पर आपके $1 क्या नाम है जनरेट होगा। यानी कि वही वीडियो चैनल है आपके जो 1 साल पहले था और 1 साल बाद में फर्क है कि चैनल भी ग्रो हुआ, लोगों के पास जा रही है, रीच तक पहुंच रहे चैनल, आपका वीडियो वायरल हो रहे, धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है, सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, तो आपका आरपीएम भी धीरे धीरे ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्टार्टिंग में 0.5 था लास्ट में 0.5 रहेगा तो ये धीरे धीरे ग्रो होगा। तो ये एक चीज तो ये हो गई। लेकिन आप सोचे कि आपने चैनल बनाया, आपने पहली वीडियो डाली, आपका पहला रेवेन्यू क्या नाम है $1 $2 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जो स्टार्टिंग फेज का ये देखिए, ये जो है ना इनकम, ये स्टार्टिंग फेज का है, स्टार्टिंग फेज की एक एवरेज इनकम है जो आप किसी भी कैटेगरी के चैनल को उठा के देख सकते हैं, चाहे ब्लॉगिंग हो, फूड का हो, फैशन रिलेटेड हो, टैक्स रिलेटेड चैनल हो। तो ये जो 2000 व्यूज पे मैंने 90 रुपए डाल रखे हैं, 10,000 पे 3,500 स्टार्टिंग फेज के व्यूज की इनकम है। तो ये मिनिमम एक एवरेज जो रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया यूट्यूबर्स को, वो ये पेमेंट पे करता है यूट्यूब। इसके बाद जो चीज आती है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है सबसे ज्यादा जो इनकम का सोर्स होता है। देखिए इनकम जो है कभी भी आप लोगों को पता है, इनकम जो है वो व्यूज पे नहीं आती सिर्फ। अगर आप ये सोचे कि व्यूज पर आती है, आप 20 मिनट की वीडियो बना लें, ठीक है, आप 20 मिनट की बनाएं, आप 2 मिनट की बनाएं, या फिर आप 10 मिनट की वीडियो बनाएं, तो सिर्फ ये जो व्यूज है इस पे कोई इनकम नहीं आती है, ये आप लोगों को पता होगा। इनकम जो आती है वो किस पे आती है, वो जो वीडियोस पे एड्स आती हैं, यानी कि जो एडवाइजर जो होते हैं, वो जो यूट्यूब यानी कि जो यूट्यूब चैनल होता है हमारे, उन्हें पे करते हैं ऐड चलाने के लिए। तो वो जो एडवाइजर है वो पे करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमें आरपीएम जनरेट होता है कि किस तरह का एडवाइजर है, किस तरह का चैनल है, और किस तरह की वीडियोस हमारे मतलब किस तरह की एड्स हमारे वीडियोस पे आ रही हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो सबसे ज्यादा एडवाइजर जो है इन्वेस्ट जो करता है, वो देखिए वो उसमें क्या है, टैक्स रिलेटेड चैनल। तो टेक में भी तो कैटेगरी, एक टेक हो गया, एक फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो एडवाइजर्स हैं जो अपनी ऐड चलाने के लिए होते हैं, तो इन चैनल्स पे बेसिकली ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इन पे ज्यादा से ज्यादा एड्स आती हैं। इनका जो एड्स का रेवेन्यू होता है वो नॉर्मल चैनल से काफी ज्यादा हाई होता है। यानी सपोज दैट आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आपने टैक्स चैनल है, फाइनेंस रिलेटेड आपने वीडियो बना रखी है, अब इस पे क्या नाम है, आपने कोई वीडियो डाल दी है 5 मिनट की। अब इस पे हो सकता है कि इस 5 मिनट की वीडियो का जो आपका आरपीएम है वो $4 से $5 हो,
$4 से $5 हो। अब इस $4 से $5 तो आपके व्यूज के अकॉर्डिंग, क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि व्यूज से डॉलर नहीं जनरेट हो रहा है। जो एडवाइजर है वो टेक फाइनेंस रिलेटेड आपके वीडियो पे ऐड चल रही है, तो उन्होंने इन्वेस्ट की पेमेंट। अच्छा, एक चीज आपको ये भी पता है कि जो भी पेमेंट एडवाइजर यूट्यूब को देता है, यूट्यूब 45% अपने पास रखता है। सपोज दैट ₹100 दिए उसने ऐड चलाने के लिए आपके वीडियो पे, आपकी वीडियो पे यूट्यूब जो ऐड चला रहा है, तो ₹100 से ₹45 जो है यूट्यूब खुद रखेगा, ₹55 आपको देगा। अब यही नॉर्मल चैनल है। अब नॉर्मल चैनल पे जैसे फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल है, या फूड ब्लॉगिंग पे मान ले, ब्लॉगिंग पे क्या ऐड आएगी, कोई खास ऐड तो नहीं कि क्या आप घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हेलो गाइस मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, वहाँ गया साथ में, तो इस पे कौन सी ऐड चलेगी, आप किस चीज को प्रमोट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, बहुत ही रेयर केस में ऐड आएंगी। तो अगर यही आप फूड वाले कैटेगरी में है, तो हो सकता है फूड से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की ऐड आ जाए, बट उसका आरपीएम इतना हाई नहीं होगा। अब यही आप अगर फैशन से रिलेटेड है, तो फैशन में भी आ सकता है, क्लोथिंग वगैरह के रिलेटेड जो है आपके एडवाइजर जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐड दे सकते हैं, बट उनका जो आरपीएम है वो जो आपकी टेक फाइनेंस रिलेटेड जो चैनल है उसके यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो ये आपको याद रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो आरपीएम है वो हमेशा टेक या फाइनेंस रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं उस पे हाई है, बाकी पे डाउन है। बट ये है ओवरऑल, आप ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे सिर्फ टेक वाले ही वीडियो बना रहे हैं और अदर फील्ड वाले नहीं बना रहे, सब बना रहे हैं, लेकिन जो आरपीएम का खेल है वो कम है। हाँ, लेकिन ये है कि आप इस पे कितना भी कम है, आपका जो आरपीएम है वो 0.5 जो है, मान के चलिए आप कि 0.5 मिनिमम जो है आपका आरपीएम रहना ही रहना है। 0.5 इन द सेंस, अगर आप 1000 व्यू आपके उस पे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, वीडियो पे, तो आपका 0.5 यानी कि 40 रुपीज के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे अगर आपके मान लीजिए पूरे महीने में आपने वीडियो की मेहनत करके बनाई है और आपके 1 लाख व्यू आ जा रहे हैं, 1 लाख व्यू पे आपका कितना 4000 रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपके 10 लाख, अगर महीने में 10 लाख व्यूज आ जा रहे हैं, सपोज दैट 10 लाख व्यूज आ जा रहे हैं 0.5 के रेवेन्यू से ही, तो 10 लाख व्यूज पे आपके अप्रोक्स 40,000 रुपए जनरेट होते हैं। ये तो हो गई आपकी व्यूज की इनकम, बट ऐसा नहीं कि आपकी इनकम जो है सिर्फ 40,000 है। ऐसा हो सकता है कि एक तो आपको महीने में एक तो स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो आपके चैनल पे क्या नाम है, महीने के 10 लाख व्यूज, 1 मिलियन के अप्रोक्स व्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक या दो स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं। अगर आपको एक दो स्पॉन्सरशिप 10-10 हजार के ही मान लीजिए, मिनिमम प्राइस में बोल रहा हूँ, इससे कम क्या ही मिलना है आपको। अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे महीने में, 10,000 के तो स्पॉन्सर मिल गए, या 15,000 के मान लीजिए तो स्पॉन्सर मिल गए, 20,000 ही हो गए, या 30,000 हो गए, 30,000 ही हो गए, 40,000 ही हो गए, 70,000 आपका रेवेन्यू मंथली जनरेट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ व्यूज से रिलेटेड तो इनकम आ रही, वही सोर्स है, आपके जो स्पॉन्सर्स मिलेंगे उनसे भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मोटा मोटा ये दोस्तों जो ओवरऑल बात का था कि एवरेज इनकम जो है यूट्यूबर्स की इंडिया में $0.5 की है आरपीएम। वो अलग बात है कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है, वो अलग चीज है। आपका टेक से फाइनेंस रिलेटेड चैनल है तो उसका आरपीएम हाई है, आपका ब्लॉगिंग कोडिंग है तो आप उसका आरपीएम डाउन है, बट ओवरऑल 0.5 तो है ही। और 0.5 का मतलब ये है कि आप अच्छा खासा अगर आप मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, महीने में 1 मिलियन 10 लाख 15 लाख व्यूज आ जाते हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है, 50-60 हजार 70 हजार की इनकम जनरेट होती है। और क्या नाम है, कुछ आपके स्पॉन्सर मिल जाती है, 20-30 हजार रुपए वहां से आ जाते हैं, तो आपका अप्रोक्स ठीक ठाक इनकम हो जाता है। एक अगर हम एवरेज जॉब के रिगार्डिंग देखें, किसी हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर 20,000 25,000 30,000 सैलरी होती है, उसमें आपको 8-10 घंटे क्या नाम है इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए पूरे दिन में अगर आप अपनी मेहनत से 2 से 3 घंटे अगर आप दे देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि, या फिर आप चाहे तो जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे आप स्टार्टिंग में दीजिए, और जब आपका चैनल ग्रो हो जाए, इनकम जनरेट हो सकता है, तो आप फुल टाइम इसमें मूव ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्यूचर प्लान के लिए बेस्ट है, पर इसमें बहुत चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई ऐसी गाइडलाइन के कम्युनिटी के खिलाफ कोई वीडियो आपको नहीं डालनी है जो यूट्यूब पे क्या नाम रिस्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप प्ले स्टोर पे रिगार्डिंग कोई ऐप नहीं है उसे प्रमोट कर रहे हैं तो उससे भी आपका चैनल डेड हो सकता है। इस पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जितनी जल्दी चैनल ग्रो होता है, ग्रो होने में सालों लग जाते हैं, डिलीट होने में 1 हफ्ता लगता है, तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो होपफुली आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि जो एक एवरेज इनकम है एक नए यूट्यूबर्स के लिए जो अभी स्टार्टिंग फेज में, जिसके क्या नाम है मिनिमम सब्सक्राइबर्स हैं 5,000 10,000 1 लाख या 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनका आरपीएम जो है 0.5 है। यानी कि अगर वो 10 लाख व्यूज आते हैं, महीने में 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं अप्रोक्स, तो यहाँ पर मान लीजिए 40 से 50,000 रुपए उनका मंथली जनरेट होता है। और कुछ क्या नाम स्पॉन्सरशिप से आ जाते हैं तो उनका 70-80 हजार रुपए अप्रोक्स कम से कम इनकम जनरेट हो जाती है। और अगर वही कैटेगरी अलग है, कोई वैसे वीडियो है उस पर आरपीएम हाई है, तो अलग चीज है। तो प्लीज दोस्तों आप लोगों को आज वीडियो समझ में आई होगी कि आज के वीडियो का मोटिव क्या था। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
और क्या नाम है, एक कमेंट जरूर करें अगर कोई चीज इसमें आपको रिकॉर्ड लग रही है, कोई अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करके पूछे, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। और क्या नाम है, उसमें ये भी कमेंट करें कि अगर किसी नए टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो में इस टॉपिक बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।